हाँ जी बच्चों, तो स्वागत है परिवर्तन के लेक्चर नंबर 4 में। प्रीवियसली हमने जो प्रोकैरियोटिक सेल है इन सभी को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, लास्ट लेक्चर में दैट इज़ थर्ड लेक्चर हमने सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन की बात की थी, जहाँ पे हमने देखा था कि आउटर लेयर ग्लाइकोकैलिक्स था। ठीक है, इसमें दो डिविजन्स हुए थे बेस्ड ऑन द कंपोजिशन एंड थिकनेस, दैट इज कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर। ठीक है, उसके बाद हमने सेल वॉल देखा था, ग्लाइकोकैलिक्स किसे सराउंड कर रहा था, सेल वॉल को, और सेल वॉल किसे सराउंड कर रहा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ठीक है, और इन तीनों से मिलकर हमारा सेल एल्वेनप बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स, जिसे पैलेट पार्टिकल्स भी बोलते हैं, और इंक्लूजन्स बॉडी जैसे कि फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, ठीक है, साइनोफिजियन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो हमारा जो प्रोकैरियोटिक का जो टॉपिक था वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। ठीक है, प्रोकैरियोटिक मतलब कि प्रिमिटिव, कैरियोटा मतलब कि प्रिमिटिव टाइप के न्यूक्लियस, तो हमने देखा था वहाँ पे न्यूक्लियोइड था, न्यूक्लियस नहीं था, तो प्रोकैरियोट्स हमारे खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स। जैसे कि प्रोकैरियोटिक में हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो थे वो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी दैट इज साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ रिप्रेजेंटेड बाई, ठीक है, मतलब कि मेजॉरिटी टर्म में अगर बात करें तो प्रोकैरियोट्स में हमारे बैक्टीरियाज आते हैं। मोनेरा का जो ग्रुप है वो आता है। ठीक है, मोनेरा में हमारा आर्के बैक्टीरिया हो गया, यू बैक्टीरिया हो गया, ये सभी चीज़ें आते हैं। अब हम बात करेंगे यूकैरियोटिक। ठीक है, यू का मतलब ही होता है एडवांस, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो जिसके पास एडवांस न्यूक्लियस है, ठीक है, तो इसे यूकैरियोटिक बोलते हैं। ठीक है, वहाँ प्रोकैरियोटिक में प्रो मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस था, मतलब कि न्यूक्लियोइड था वहाँ पे। यहाँ पे यूकैरियोटिक है मतलब कि न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होगा। ठीक है, देखते हैं यूकैरियोटिक इंक्लूड्स ऑल, प्रोटिस्ट हो गया। देखो, अगर आप एक याद कर लेते हो ना तो दूसरा अपने आप अंडरस्टूड है। ठीक है, तो अगर आपने प्रोकैरियोटिक में याद कर लिया दैट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी दैट इज साइनोबैक्टीरिया नॉट अ एल्गी। ठीक है, माइकोप्लाज्मा जिसे पीपीएलओ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये याद कर लिया तो ये सारी चीज़ें तो अंडरस्टूड है, बट फिर भी आप ये याद कर लो तो वो भी अंडरस्टूड है। ठीक है, तो वैसे यूकैरियोटिक जो सेल्स हैं, ठीक है, ये इंक्लूड करते हैं ऑल प्रोटिस्ट, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। ठीक है, हमने देखा था आर एच विटेकर ने प्लांटेई, एनिमेलिया, ठीक है, उसके बाद फंजाई, ठीक है, मोनेरा, इन सभी में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में डिवीज़न किया था। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में दैट प्रोटिस्ट सारे आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, फंजाई आ जाता है। ठीक है, इन यूकैरियोटिक सेल्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे डिस्कस होने वाला है, लेकिन मैंने आपको पहले ही कॉन्सेप्ट बता दिया है तो आप इसे गेस कर सकते हैं, बट फिर भी अगर आपसे ना हो तो मैं समझाऊंगा और देखिएगा ये लाइन कितना प्यारा लाइन है। ठीक है, इन यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, there is a extensive compartmentalization of cytoplasm through the presence of membrane bound organelles। ठीक है, तो ये कहना चाहता है कि यूकैरियोटिक सेल्स में एक एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। कहने का मतलब ये है कि हमारा ये, मान लो हमारा ये यूकैरियोटिक सेल है, मान लो ये हमारा यूकैरियोटिक सेल्स है। ठीक है, यहाँ पे ये जो पूरा पार्ट है दैट इज दिस वन। ठीक है, लेट मी फिल विद द साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये मैं भर रहा हूँ, आप इसे साइटोप्लाज्म मानना। ठीक है, साइटोप्लाज्म में यूकैरियोट में हमारा कुछ ऑर्गेनल हो गया, जैसे कि ये हमारा एक ऑर्गेनल हो गया दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसके पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, इट हैज़ देयर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसीलिए हम इसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स बोलते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ठीक है, मतलब कि यहाँ तो देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी एक मेम्ब्रेन है हमारे ईआर के ऊपर। ठीक है, और इस मेम्ब्रेन की वजह से क्या हो रहा है, देखो साइटोप्लाज्म का कुछ जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ ध्यान से देखो, साइटोप्लाज्म का कुछ जो पार्ट है यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है। ठीक है, तो ये कंपार्टमेंटलाइजेशन करा रहा है ना, कंपार्टमेंट बना रहा है। देखो दो कंपार्टमेंट हो गए, एक यहाँ कंपार्टमेंट साइटोप्लाज्म का, एक यहाँ कंपार्टमेंट हो गया। तो यही बोल रहा है कि यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ठीक है, प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते, वहाँ पे राइबोसोम होता भी है तो राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस होता है, राइबोसोम के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं लगा होता है। लेकिन हमने देखा था यूकैरियोटिक में जो ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर मेम्ब्रेन लगा होता है। ठीक है, तो मेम्ब्रेन लगा हुआ है, ठीक है, तो मेम्ब्रेन की वजह से एक कंपार्टमेंट तैयार हो जाता है साइटोप्लाज्म का। वही बोला है एनसीईआरटी ने कि यूकैरियोटिक सेल्स देयर इज एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ठीक है, अंडरस्टूड है।
उसके बाद हम बात करते हैं दैट यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, पोजेस एन ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है। तो जो हमारा यूकैरियोटिक सेल्स है, अभी हमने बताया, ये ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस, मतलब कि ऑर्गेनाइज कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियस के ऊपर एक एनवलप है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब कि न्यूक्लियोइड नहीं, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जिसकी ही हम बात करेंगे। ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये सेल के मोटिलिटी में मदद करते हैं, ठीक है, सेल के मेंटेनेंस में मदद करते हैं। एक ढांचा प्रकार का होता है, ठीक है, पिलर मान लो, सेल के पिलर्स, ठीक है। ये प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एम्स के क्वेश्चन में आया था दैट कौन ऑप्शन दे दिया था 4 और बोला था कि इसमें से कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं, प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर, जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो दैट इज माइक्रोबॉडीज, और माइक्रोबॉडीज में एग्जांपल दे दिया था, ठीक है। उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे माइक्रोबॉडीज आपका टॉपिक होगा, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो साइटोस्केलेटन, ठीक है, यहीं पे हम पढ़ते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है, ये सभी प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल है ना, ये ऑर्गेनाइज वे में होता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, फूल की तरह, एक्चुअली ये मेटाफेजिक क्रोमोसोम है, ठीक है। तो टिपिकल क्रोमोसोम को ऐसे डिपिक्ट करते हैं, बिकॉज ऐसे ही हम क्यों करते हैं, बिकॉज जो मेटाफेजिक क्रोमोसोम होता है ना, यहाँ पे मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम दिखते हैं, ठीक है, इसीलिए हम ऐसे पिक्चर को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जिसको साइटोस्केलेटन बोलेंगे। देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स, ठीक है। हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर एनवेलप तो होता ही नहीं है, तो वो बिखरा हुआ रहता है, ठीक है, वहाँ पे बिखरा होता है, ऑर्गेनाइज नहीं होती हैं चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं आर नॉट आइडेंटिकल, ठीक है। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं ना, ये आइडेंटिकल नहीं होते हैं, ठीक है, वेरी करते हैं। ये बैक्टीरिया आइडेंटिकल हो रहे थे, यहाँ पे वेरी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अब प्लांट देख लो, एनिमल सेल्स देख लो, हमने बैक्टीरिया में क्या देखा था कि फंडामेंटली वो सिमिलर होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक में ऐसा नहीं है, नॉट आइडेंटिकल, ठीक है। जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, ठीक है, इनमें कुछ डिफरेंस होता है। जैसे कि प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में नहीं होता है। प्रोकैरियोट में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, किसमें, बैक्टीरिया में हमने देखा था पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल जैसे फोटोसिंथेसिस होता है, ये प्लांट में होता है, एनिमल्स में नहीं होता है, ठीक है। एंड लार्ज सेंट्रल वॉक्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट, जो लार्ज सेंट्रल वॉक्यूल है वो सिर्फ का सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। 90% स्पेस को ऑक्यूपाई करता है ऑफ द सेल, ठीक है। एनिमल्स में नहीं होता लार्ज सेंट्रल वॉक्यूल, विच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल, ठीक है। लेकिन अब एनिमल सेल की भी डिफरेंसेस की बात की जाए तो एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स होते हैं जो सेल डिवीजन में मदद करते हैं, हमने बताया था सेंट्रियोल्स परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं। आगे हम इसे जब साइटोस्केलेटन देखेंगे, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अभी हमने देखा था, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, उसमें हम इसे ब्रीफली देखेंगे, ठीक है। तो एनिमल्स में सेंट्रियोल्स होते हैं जो सेल डिवीजन में मदद करता है, विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल। यहाँ पे देखो एनसीईआरटी ने क्या लिखा था, ऑलमोस्ट लिखा था। ऑलमोस्ट का मतलब ऐसा नहीं कि हर एक प्लांट सेल में एब्सेंट होती है, ये ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। इसका मतलब क्या प्लांट सेल में होते हैं, आपको आंसर नहीं लगाना है, लेकिन अगर ऑप्शन में दे दे लोअर प्लांट तब लगाना है भाई, बिकॉज कुछ लोअर प्लांट्स होते हैं जहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये रहा डायग्राम, ठीक है। इस यूकैरियोट्स में, ठीक है, ये जो टॉपिक है हमारा प्रोकैरियोट खत्म हो चुका है, तो यूकैरियोट में इसी चीज़ को, ये जो डायग्राम में अभी मैं ब्रीफ करा दूंगा, समरी करा दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आपका चैप्टर चलेगा, ठीक है। तो हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ना है, जैसे सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपार्टस, लाइसोसोम, वॉक्यूल्स को हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे, फिर माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ेंगे, प्लास्टिड्स को पढ़ेंगे, ठीक है। राइबोसोम्स, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स, साइटोस्केलेटन के बारे में देखेंगे, सीलिया फ्लेजला साइटोस्केलेटन में आ गया, सेंट्रोसोम सेंट्रियोल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। न्यूक्लियस के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे, माइक्रोबॉडीज़ के बारे में डिस्कस करके हम अपना क्वेश्चन वाला पार्ट जो है वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो जो भी हमें पढ़ना है, ठीक है, इसी डायग्राम के बेसिस पे पढ़ना है, ठीक है। जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है,
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो इसे ब्रीफली पढ़ेंगे। तो आइए मैं इस लेक्चर में आपको समराइज कर देता हूँ ताकि अगली जो लेक्चर आने वाली हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट होगा, बाहर से हम अंदर जाएंगे, बाहर से अंदर जाएंगे, ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन से चीज़ें स्टार्ट होगी, ठीक है। तो आइए मैं यहाँ पे ब्रीफ दे देता हूँ, ठीक है, और आपने अगर ये ब्रीफ ले लिया ना तो आपका चैप्टर मतलब कंप्लीट ही है, ठीक है। हालांकि चीज़ें वही वहाँ पे भी पढ़ाई जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं अच्छे से समराइज कर देता हूँ, यहीं पे पिक्चर में ही कर देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो है प्लांट सेल है, कौन सा सेल है, प्लांट सेल। अब बोलोगे कि भाई आपने पहचाना कैसे प्लांट सेल है, तो अभी मैंने क्या पढ़ाया कि प्लांट सेल में 90% जो स्पेस होता है वो सेंट्रल वॉक्यूल खाता है। देखो ये कितना बड़ा है, वॉक्यूल है ये, ठीक है। ये वॉक्यूल नहीं, ये न्यूक्लियस है, देखने से ही पता चल रहा है बिकॉज यहाँ न्यूक्लियर में एनवलप है, ठीक है। तो ये जो है वॉक्यूल है, और वॉक्यूल सिर्फ एनिमल्स में नहीं होते, ठीक, प्लांट्स में होते हैं ओनली, ठीक है। यहाँ पे प्लास्टिड दिख रहा है तो इसे भी आप बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो ये जो है एनिमल का है, कैसे पता चला, सबसे पहले यहाँ सेंट्रल वॉक्यूल नहीं है, पता चल गया, ठीक है। देन आफ्टर आप देखो वो माइट्रोकॉन्ड्रिया कुछ ज़्यादा ही है एनिमल सेल्स में और बड़े बड़े हैं, ठीक है, तो ऐसे भी पता चल गया। यहाँ पे सेंट्रियोल्स है, इससे भी पता चल गया, ठीक है, कि ये एनिमल सेल है। यहाँ पे जो है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, मतलब प्लास्टिड नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो इससे भी पता चल गया कि ये एनिमल है, ठीक है। ब्रीफली एक एक चीज़ को डिस्कस करते हैं कि लाइसोसोम का क्या काम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बाहर से, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम ढूंढते हैं सेल मेम्ब्रेन कहाँ है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। चलिए सेल मेम्ब्रेन को टॉपिक में पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया है, बस यहाँ पे एक ही चीज़ आपको बताना था, सेल मेम्ब्रेन बोलो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो, ठीक है, प्लाज्मा लेमा बोलो, ठीक है, यही चीज़ आपको बताना था कि इसके 3 नाम होते हैं, ठीक है। अलग अलग बुक में अलग अलग दिए होते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स में सेल मेम्ब्रेन करके ही दिया रहता है। लेकिन अगर आपके एग्जामिनर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिख दे, प्लाज्मा लेमा लिख दे, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, एनिमल सेल में ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है सबसे ऊपर होता है, लेकिन ये कौन सा, प्लांट सेल है, इसका मतलब इसके ऊपर कोई होगा, यस, दैट इज सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी सेल वॉल होता है और एक सेकेंडरी सेल वॉल होता है, ठीक है। यहाँ पे एक ट्विस्ट है, आपको जो लगेगा बाहर हो आउटग्रोथ होता है वो अंदर होता है, अंदर जो लगेगा वो बाहर होता है, ठीक है। वो मैं आगे के जो लेक्चर्स होंगे सेल वॉल उसमें बताऊंगा, ठीक है। और ये जो सेल वॉल है ना, ये प्लांट सेल को फटने नहीं देता है, ब्रस्ट होने से बचाता है, ठीक है। तो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख लिया, सेल वॉल देख लिया, सेल वॉल सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं दैट इज़ वॉक्यूल्स। वॉक्यूल सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रल सिंगल लार्ज वॉक्यूल होता है, ठीक है, 90% वॉल्यूम को ये ऑक्यूपाई करते हैं। और इसमें क्या सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो जितने भी सब, ये मान लो ना एक स्टोर हाउस होता है, तो जितने भी कबाड़ का सामान होता है ना यही होता है, जैसे कि वाटर हो गया, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो गया, सैप हो गया, ठीक है। और सैप में क्या क्या, आयंस, एंजाइम्स, अमीनो एसिड, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, ये इसका आउटर जो मेम्ब्रेन है ना, ये इसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं, जो कि ग्रेडियंट में मदद करता है, ठीक है। देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई रहता है, देन साइटोप्लाज्म, आप देख ही सकते हो इतना सामान है तो यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई होगा, ठीक है। और ये जो टोनोप्लास्ट है यही भाई साहब हमारी मदद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये जो नेक्स्ट हम बात करेंगे दैट वॉक्यूल का तो हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे मिडिल लेमेला के बारे में, ठीक है। जो मिडिल लेमेला है ये भी सिर्फ प्लांट्स में ही पाए जाएंगे, एनिमल्स में नहीं पाए जाएंगे। ये मिडिल लेमेला करता क्या है, वेरी मच, इससे एक क्वेश्चन बार बार हमेशा एग्जामिनेशंस में रिपीट होते हैं कि मिडिल लेमेला बना किस चीज़ से है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो मिडिल लेमेला जो है एक तो सेल डिवीज़न में प्लांट्स में मदद करेगी और सिर्फ प्लांट्स में ही होते हैं, ठीक है। ये ग्लू करती हैं नेबरिंग सेल को, ठीक है, आजू बाजू के जो सेल है उसे कनेक्ट करके रखती हैं, ठीक है। सेल सीमेंटिंग का काम करती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि सेल नेबरिंग, नेबरर किसे बोलते हैं, सेल सीमेंटिंग किसे बोलते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। एक सबसे बड़ा प्रोमिनेंट क्वेश्चन ये होता है कि मिडिल लेमेला बना किस चीज़ से है, ठीक है। तो मेजॉरिटी इसमें 94% कैल्शियम पेक्टेट से बना होता है, और माइनॉरिटी की बात करें तो मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है। अगर ऑप्शन में दोनों है तो आपको दोनों मारना है, अगर ऑप्शन में दोनों एक साथ है तो उस पर मारना है टिक, ठीक है। लेकिन अलग अलग है ना तो आप कैल्शियम पेक्टेट को मारिएगा, ठीक है, बिकॉज एनसीईआरटी कैल्शियम पेक्टेट की ही बात करता है, ठीक है।
तो आप कैल्शियम पेक्टेट को मेन प्रायोरिटी दीजिएगा। अगर मैग्नीशियम पेक्टेट आ गया तो दोनों को मारिएगा, ठीक है। सेल प्लेट फॉर्मेशन, जब सेल डिवीजन होता है तो उसमें ये मदद करता है, ठीक है। ये हमने टोनोप्लास्ट आउटर लेयर देख ही लिया था, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बिकॉज यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है, यहाँ पे लो है, ठीक है। तो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है बिकॉज अगेंस्ट कर रहा है, मतलब कि एटीपी का इस्तेमाल ये करता है, ठीक है। सेमी परमिएबल है ये, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा सेमी परमिएबल है, सेलेक्टिव नहीं। सेलेक्टिव सेमी में सेल मेम्ब्रेन में आपको जब ब्रीफली होगी टॉपिक तो बता दूंगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों को ब्रीफली पढ़ना है, मैं आपको समराइज दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया इनमें देखने को मिलेगा, ठीक है, प्लांट सेल में, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया वो काफ़ी कम होगा, बिकॉज प्लांट्स को हमारी तरह ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड, ठीक है। हमें ऑक्सीडेशन के लिए ज़रूरत होती है, तो दैट्स वाई वी हैव अ लॉट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अच्छा, एंडोसिम्बायोट थियरी आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में, नीचे कमेंट कीजिए क्या था उसमें, ठीक है। उसके बाद राइबोसोम्स होता है, तो भाई राइबोसोम्स तो दोनों में होते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में था, वॉक्यूल से प्लांट्स में था, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी दोनों में था, मिडिल लेमेला भी प्लांट्स में सिर्फ था, सेल वॉल से प्लांट्स में था, ठीक है। राइबोसोम की बात करेंगे तो स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो हमारा राइबोसोम ही होता है। ये नॉट अ ट्रू ऑर्गेनल, इट्स नॉट अ ट्रू ऑर्गेनल, ठीक है, बिकॉज भाई इसके ऊपर ना मेम्ब्रेनस कवर नहीं होती है, ठीक है। तो इसे नॉट अ ट्रू ऑर्गेनल बोलते हैं, बिकॉज ये ऑर्गेनल के अंदर भी प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल ये माइटोकॉन्ड्रिया के भी अंदर प्रेजेंट होता है राइबोसोम, ठीक है, बिकॉज जहाँ प्रोटीन की काम आएगी वहाँ राइबोसोम प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल का अगर एग्जाम्पल पूछ ले तो राइबोसोम देना, सेल विद इन सेल का एग्जाम्पल पूछ ले तो माइटोकॉन्ड्रिया देना है, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे दैट इज प्लास्टिड। प्लास्टिड में हम क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो प्लांट सेल में होता है, ठीक है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड हो गया, ठीक है। काम क्या है भाई, फूड स्टोरेज में ये काम आ रहा है, ठीक है। एनर्जी हार्वेस्टिंग सिस्टम में काम आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं भाई साइटोप्लाज्म तो है ये है जो कि वॉल्यूम ऑफ द सेल को ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट जो कि हमारे प्लांट्स में मिलता है दैट इज़ पेरोक्सिसोम, ठीक है। पेरोक्सिसोम एनिमल्स में भी मिलता है, प्लांट्स में भी मिलता है, ठीक है। इसका काम देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेरोक्सिसोम्स जो है हम माइक्रो बॉडीज़ में पढ़ेंगे, सबसे जो आखिरी टॉपिक है, ठीक है। पेरोक्सिसोम जो है फोटो रिस्पिरेशन में मदद करता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकोलिट कराता है, ठीक है। माइक्रो बॉडी विद इन द सेल, ठीक है, कैटालिटिक एक्टिविटी है, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन में पेरोक्सिसोम काम आता है, ठीक है। क्या करता है ये डिटॉक्सिफिकेशन में, ये काफ़ी प्रोमिनेंट, इसके तीन चीज़ें हैं जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट है। एक तो फोटो रिस्पिरेशन कराता है, ठीक है, पी से पेरोक्सिसोम, पी से फोटो रिस्पिरेशन, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन में ये मदद कराता है, ठीक है। इसके बाद कैटालिटिक एक्टिविटीज़ होती है, ये एम्स का क्वेश्चन है, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन कराता है मतलब कि डिग्रेडेशन ऑफ वेरी लॉन्ग चैन फैटी एसिड को ये एसिटाइल ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है पेरोक्सिसोम। मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, माइन्यूट वेसिकल्स होते हैं माइक्रोबॉडीज, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में देते हैं जो कि साइटोस्केलेटन प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर जो कि कॉम्प्लेक्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में बात करेंगे, इसके 3 फंक्शन है दैट इज एम से याद रख सकते हैं। मोटिलिटी, ठीक है, हम आगे जब पढ़ाएंगे तो उसे ब्रीफली आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। बस आप ये याद रखिए कि माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, साइटोस्केलेटन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लाज्मोडेस्माटा, प्लांट में ही मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, आप देखते हो कि गमले में फूल लगाया वाइट कलर का और फूल में ना नीला कलर का पानी डाल दो, कल देखना फूल नीला खिलेगा। क्यों खिलेगा? प्लाज्मोडेस्माटा भाई, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। तो प्लाज्मोडेस्माटा होता क्या है, सिर्फ प्लांट्स में होता है, होता क्या है देखते हैं, ठीक है। ये एक साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन या फिर ब्रिज बोल सकते हो बिटवीन एडजेसेंट प्लांट सेल, ठीक है। जो हमारा मिडिल लेमेला था, ठीक है, ये सीमेंटी का काम कर रहा था, ठीक है, ये कनेक्शन नहीं फॉर्म करता था, वो ग्लू की तरह काम कर रहा था। लेकिन जो प्लाज्मोडेस्माटा है, देखो यहाँ पे छेद है, ठीक है, तो यह एक साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है, ब्रिज होता है। देखते हो ब्रिज से गाड़ी आती जाती है, गाड़ी गई गाड़ी आई ब्रिज में, ठीक है, वैसे ही ये प्लाज्मोडेस्माटा होता है प्लांट सेल्स के लिए, ठीक है। तो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है ब्रिज बिटवीन एडजेसेंट प्लांट सेल, ठीक है। नोट ये रखना कि साइटोप्लाज्म एक, मान लो ये सेल है, ये सेल है, तो यहाँ पे ब्रिज बन गया दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा, बट इसका मतलब ये नहीं कि साइटोप्लाज्म मिक्स हो रहा है, ये ब्रिज बना है, इस पर गाड़ी आएगी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मिक्स हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट,
ये कराता है एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस सेल टू सेल। तो भाई जब ब्रिज बना है दो सेल के बीच में तो ये भाई क्या करेगा, लाजमी सी बात है ट्रांस एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस करेगा सेल टू सेल, ठीक है, मैसेज भेजने की कोशिश करेगा, ठीक है। सिमिलर पर्पस है गैप जंक्शन। तो एनिमल टिश्यू में, ठीक है, गैप जंक्शंस ऐसे ही होते हैं जैसे प्लाज्मोडेस्माटा हमारे प्लांट सेल में होते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्स करता है, ये किसी किसी ट्रांसवर्स करता है, मतलब कि छेद, देखो ये रोड बना है, ठीक है, दो सेल के बीच में, तो किसी चीज़ को होके ही गया होगा, ठीक है। तो ये देखो किस किस चीज़ को ट्रांसवर्स करता है, मिडिल लेमिला को ट्रांसवर्स कर सकता है और सेल वॉल को ट्रांसवर्स कर सकता है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नहीं, बिकॉज वो ऊपर हो गया ना। तो ये मिडिल लेमिला और सेल वॉल को करता है, ठीक है। सेल वॉल हमें पता है डेड होता है, ठीक है, बट इज़ द ओनली लिविंग कंपोनेंट क्रॉसिंग इट। बट देख सेल वॉल तो डेड होता है, लेकिन जो प्लाज्मोडेस्माटा है इट्स द ओनली लिविंग कंपोनेंट दैट क्रॉसिंग इट, ठीक है। स्टेटमेंट को समझो, बिकॉज प्लाज्मोडेस्माटा क्या, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, साइटोप्लाज्म में हमारे मेटाबॉलिज्म हो रहा है और मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा बना कैसा है, तो देखते हैं हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसमें 3 स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं, सिस्टर्न है, वेसिकल्स, टिब्यूल्स, ठीक है, जो वेसिकल्स कॉमन होते हैं, ठीक है। तो ईआर में ईआर टिब्यूल निकलता है, दैट इज डेस्मोटिब्यूल्स, और उसी से हमारा प्लाज्मोडेस्माटा बनता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो हमारा क्या क्या हो चुका है, दैट इज़ न्यूक्लियर एनवलप नहीं हुआ है, लेकिन हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो चुका है, सेल वॉल हो चुका है, मिडिल लेमिला हो चुका है, वैक्यूल हो चुका है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, यू नो, पैरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मोडेस्माटा। अब हम बात करेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दो प्रकार के होते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। रफ इंडोप्लाज्मिक, रफ मतलब कि उसके पास राइबोसोम है, तभी तो खुरदुरा हो गया, रफ हो गया है, ठीक है। तो देखो देखते हैं इसका काम क्या है, ठीक है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, न्यूक्लियर एनवलप मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ये बनाता है, ठीक है। कैसे, देखो हम जब पढ़ेंगे ना तो देखेंगे कि जो मेम्ब्रेन होता है उसमें 52% प्रोटीन होता है, और हमें पता है प्रोटीन का फॉर्मेशन राइबोसोम कराता है। तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि यहाँ देख इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ है यहाँ पे राइबोसोम लगा है, इसका मतलब हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियर एनवलप है उसकी सिंथेसिस जो है कहीं ना कहीं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है, बिकॉज वो प्रोटीन का बना है, बिकॉज जो मेम्ब्रेन्स होते हैं उसमें 52% प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। वो आगे हम सेल मेम्ब्रेन में देखेंगे, ठीक है, किसका क्या कॉम्पोजिशन है। तो न्यूक्लियर एनवलप मेम्ब्रेन की सिंथेसिस करता है ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वही हमने देखा कि प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन टू गोल्गी, ठीक है। तो ये प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा और सिक्रीट कर देगा कि जा भाई गोल्गी पैकेज करके भेज दे, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरर है, ये जो हमारा गोल्गी अपाटस है ये कुरियर वाला है, और कुरियर वाला भेज देगा जिसे भी भेजना है, ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, भाई रफ है तो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा ही, तो प्रोटीन सिंथेसिस करता है और सिक्रीट कर देता है गोल्गी को, फॉर एग्जांपल हमारा लाइसोसोम, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि राइबोसोम ऑन आरईआर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेड प्रोटीन दैट विल फंक्शन आउटसाइड द साइटोसोल, ठीक है। तो ये साइटोप्लाज्म के बाहर काम करेगा, ट्रांसपोर्ट, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस में मदद करता है। वही स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है यहाँ पे स्मूथ है, राइबोसोम नहीं है, मतलब कि प्रोटीन नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, तो लिपिड वगैरह बनता है, उसे हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम न्यूक्लियस की बात करेंगे, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज न्यूक्लियोलस, उसके बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन आता है काफ़ी, ठीक है। सबसे पहले कि ये सिर्फ यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है, बिकॉज न्यूक्लियस यूकैरियोट्स में ही है, ठीक है। विद इन न्यूक्लियस होता है, और ये विद इन न्यूक्लियस होने के बावजूद इसमें ना मेम्ब्रेनस बाउंड नहीं होता है, मतलब कि कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होगा। इसका मतलब ये कंटिन्यूअस होता है न्यूक्लियस के सब्सटेंस से, मतलब कि न्यूक्लियोप्लाज्म से, ये जैसे साइटोप्लाज्म हुआ तो इसके अंदर जो फ्लूइड है ना ये न्यूक्लियोप्लाज्म हुआ, तो इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन तो है ही नहीं, तो ये कंटिन्यूअस होता है न्यूक्लियोप्लाज्म से, ठीक है, ड्यू टू द लैक ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, ड्यू टू द लैक ऑफ मेम्ब्रेन साइट, ठीक है। नेक्स्ट हम मेम्ब्रेन, ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो न्यूक्लियोलस है इसका काम क्या है भाई। तो इसका वेरी इंपॉर्टेंट काम है कि ये आरआरएनए की सिंथेसिस कराता है, ठीक है। तो आरआरएनए कौन बनाता है भाई, तो हमारा न्यूक्लियस बनाता है, जो राइबोसोम में लगता है ना। राइबोसोम में 2 पार्ट होते हैं, एक प्रोटीन पार्ट, एक आरआरएनए, ठीक है। तो जो मेजर पार्ट होता है आरआरएनए, ये न्यूक्लियस बनाता है, ठीक है। न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोलस। अच्छा, इसका एक और नाम है न्यूक्लियोलाइड, ठीक है, ठीक है, न्यूक्लियोलाइड, ठीक है। एक सिंगुलर है, एक प्लूरल है, ठीक है। फॉर्म बाय द
सेकेंड, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, जो न्यूक्लियस है हम देखते हैं कि क्रोमोसोम जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, तो जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है जिसे एनओआर रीजन बोलते हैं उसी से ये न्यूक्लियोलस बनता है, ठीक है। गोल्गी अपार्टस के बारे में खास बात की जाए प्लांट में, तो जो प्लांट में गोल्गी अपार्टस होता है उसे डिक्टियोजोम बोलते हैं, ठीक है। प्लांट गोल्गी बॉडी को हम क्या बोलते हैं, डिक्टियोजोम बोलते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप हमने देख लिया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया था, ठीक है। फिर से हम कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं, जैसे कि एनिमल सेल्स में हमारा यहाँ माइक्रोविलाई है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने देख ही लिया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी नहीं सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होता है बिकॉज यहाँ पे मेटाबॉलिज्म परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। एनिमल में खास बात करें तो सेंट्रियोल होता है, ठीक है, जो कि एस फेज में रेप्लिकेट होता है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर होते हैं। MTOC भी बोलते हैं, माइटोटिक, ठीक है। आगे मैं जब साइटोस्केलेटन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है। देन हम देखते हैं कि ये जो सेंट्रियोल है ये बेजल बॉडीज को फॉर्म करते हैं फॉर द सीलिया एंड फ्लैचुला, ठीक है। पेरोक्सिसोम हमने यहाँ पे भी देखा, बोथ में प्रेजेंट था, ठीक है। एंजाइम्स, ठीक है। माइन्यूट वेसिकल्स इंस्टेड ऑफ वॉक्यूल्स, ठीक है, तो यहाँ पे वॉक्यूल्स नहीं होते, माइन्यूट वेसिकल्स होते हैं, माइक्रो बॉडीज, तो हमने पेरोक्सिसोम यहाँ देख लिया, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे लाइसोसोम्स, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ वाले लाइसोसोम्स बिग होते हैं बिकॉज एनिमल सेल्स में कॉन्स्टेंटली ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ज़्यादा चीज़ों को मार धाड़ में घायल हो गए हैं, तो उन्हें डाइजेस्ट करने के लिए ज़रूरी है, तो बड़ा लाइसोसोम्स होता है। वही अगर आप प्लांट सेल में लाइसोसोम्स देखोगे ना, तो प्लांट सेल का जो लाइसोसोम्स होता है काफ़ी छोटा होता है, और देखो एनिमल का कितना बड़ा होता है लाइसोसोम्स, ठीक है। तो पिक्चर को भी ध्यान से देखा करो, ठीक है। राइबोसोम्स तो भाई होंगे ही, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियन हमारे होंगे, ठीक है, सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया के लिए माइटोकॉन्ड्रियन शब्द इस्तेमाल किया गया। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हमने देखा कि प्रोटीन सिंथेसिस में काल था, न्यूक्लियर एनवेलप को बनाया था उसने, ठीक है। सेल एनवेलप हो गया, न्यूक्लियर एनवेलप को उन्होंने बनाया था, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक हम देखते हैं कि फ्लैट होता है, पैरेलल होता है, कंटिन्यूअस विथ न्यूक्लियस होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस होता है, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह बनाएगा, अभी मैंने बता दिया था। साइटोप्लाज्म हम देखते हैं कि लिविंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, बिकॉज मेन अरीना है, हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, ठीक है। ये जो साइटोप्लाज्म है ना, ये विस्कस चीज़ें होती हैं, कोलोइडल होती हैं, ठीक है, मतलब कि सॉल्यूट यहाँ पे दिखता है लेकिन नीचे नहीं बैठता, ठीक है, तो ये कोलोइडल होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज़ न्यूक्लियस, ठीक है, सेम चीज़ें हैं, ठीक है। न्यूक्लियर एनवलप हमने देखा था, न्यूक्लियर एनवलप किस चीज़ से बना था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। और न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है, न्यूक्लियस था, न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है, टोटली न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर हमारा न्यूक्लियोलस था जो कि कंटिन्यूअस था न्यूक्लियोप्लाज्म से, ठीक है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके बाद हम ER में देखते हैं, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या क्या करता है, तो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, ठीक है। सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लाइकोजन, ठीक है, दैट्स अ वैरायटी, ठीक है। जब मैं जो सेकेंड इसका टॉपिक है वो पढ़ाऊँगा तो आपको बताऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कैल्शियम स्टोरेज का काम करता है, मसल कंट्रक्शन में भी ये काम आता है, ठीक है। तो कैल्शियम स्टोरेज करता है ये अपने मसल्स में, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। एक्टिन मायोसिन का कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या बोलते हैं, कमेंट में आप डालिए, ठीक है, क्या बोलते हैं। तो कैल्शियम स्टोरेज का काम करता है, ठीक है, मसल कंस्ट्रक्शन में काम आता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में काम आता है, ठीक है। साइटोक्रोम P450, ठीक है, एम्स का क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन में काम आता है। अभी ऊपर भी मैंने एक डिटॉक्सिफिकेशन बताया था, ठीक है, दैट इज पेरोक्सिसोम, ठीक है, माइक्रो बॉडीज में आता है, ठीक है। देन हम बात करते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम तो है नहीं, तो लिपिड का सिंथेसिस करता है, ठीक है। लिपिड में मेजर लिपिड ले लो, फॉस्फोलिपिड, माइनर लिपिड हमारा कोलेस्ट्रॉल ले लो, ठीक है। उसकी सिंथेसिस कराता है, लिपिड एंड स्टेरॉल की सिंथेसिस कराता है। स्टेरॉल मतलब एंड्रोजन ग्रुप, जैसे टेस्टोस्टेरोन वगैरह, ठीक है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके बाद हम गोल्गी अपार्टस की बात करते हैं, जो फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिक्रीशन में मदद करता है, मॉडिफिकेशन में मदद करता है, पैकेजिंग ऑफ लाइसोसोम में मदद करता है, ठीक है। तो पैकेजिंग में भी मदद करता है। तो गोल्गी का काम क्या है, फॉर्मेशन, सिक्रीशन, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो गोल्गी बॉडी है ना, यहाँ पे जो वेसिकल्स का मूवमेंट है ना बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको जोन ऑफ एक्सक्लूजन बोलते हैं, बिकॉज वेसिकल्स का देखो यहाँ मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है।
पैकेजिंग करके भेज रहा है, मूवमेंट बहुत जाते हैं, इसीलिए इसको जोन ऑफ एक्सक्लूजन बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ पे कोई और ऑर्गेनल्स जल्दी रहना पसंद नहीं करेगा, ठीक है, सबको एक्सक्लूड कर देता है, कंपीट करता है ना। माइक्रोविलाई हमने देख लिया, तो दैट इज एनिमल सेल। अच्छा, एक क्वेश्चन है दैट अ सेल विदाउट सेल वॉल वुड ऑल्सो लैक, ठीक है, तो एक सेल है, इस सेल में सेल वॉल नहीं है, तो यह सेल क्या लैक करेगा, ठीक है, तो डेफिनेटली क्लोरोप्लास्ट लैक करेगा, बिकॉज ये सेल में सेल वॉल नहीं है, ठीक है, और ये यूकैरियोटिक सेल है। तो भाई सेल वॉल यूकैरियोटिक में प्लांट्स के पास होता है, ठीक है, एल्गी वगैरह हम देख लेंगे, ठीक है, तो प्लांट्स के पास में होता है, ठीक है, और इसके पास सेल वॉल नहीं है। तो प्लांट्स में देखो हम देखते हैं कि उसमें क्लोरोप्लास्ट भी तो होता है, तो ये हमारा आंसर चला गया था। अ सेल विदाउट सेल वॉल वुड ऑल्सो लैक, तो एनिमल में, एनिमल एक सेल हो गया और उसमें सेल वॉल नहीं होता है और उसमें क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता है, तो वुड ऑल्सो लैक, तो क्लोरोप्लास्ट हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, बोथ आर प्रेजेंट इन प्लांट बट नॉट इन एनिमल सेल। देखते हैं कि प्लांट में माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एनिमल्स में नहीं, बिकॉज एनिमल्स में ना क्लोरोप्लास्ट की ज़रूरत ही नहीं होती है। बोथ आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट, ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बोथ आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट, ठीक है, तो आप आंसर क्या मानेंगे, आप कमेंट में डालिए, ठीक है। एनिमल सेल में एक सेंट्रल लार्ज वॉक्यूल होता है, हमने बता दिया था, जो कि 90% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। इंस्टेड हमारे अगर एनिमल एनिमल सेल में सेंट्रल लार्ज वॉक्यूल नहीं होता है, प्लांट सेल में होता है, ठीक है, नहीं होता है। इंस्टेड हमारे पास न्यूमरस स्मॉल वसाइकल्स होते हैं जिसे माइक्रोबॉडीज़ बोलते हैं, ठीक है, हालांकि माइक्रोबॉडीज़ प्लांट में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली ये बात थी, ये जो सेंट्रल 90% ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस, ये नहीं होता है, ठीक है। एक आपको मज़ेदार चीज़ बताता हूँ दैट जो मिडिल लेमिला है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है मल्टी सेलुलर प्लांट्स का, ठीक है, हार्ड बनाता है बिकॉज यहाँ पे कैल्शियम पैक्टेट होता है, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम देखते हैं कि पॉलीगैलेक्ट यूरिनेज का इस्तेमाल किया जाता है, आरएनएआई मतलब कि आरएनए इंटरफेरेंस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है ये, ठीक है, फ्रूट राइपनिंग और सॉफ्टनिंग के लिए बचाता है ये, ठीक है, पॉलीगैलेक्ट यूरिनेज, ठीक है। लेट अस नाउ लुक एट इंडिविजुअल सेल ऑर्गेनल्स टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जितना भी समराइज किया, ठीक है, इसी को हम यहाँ पे डिटेल में, ठीक है, लेट अस लुक टू द अंडरस्टैंड देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को हम डिटेल में लुक करेंगे, ठीक है। सो होपिंग कि आप ऐसे ही रेगुलरिटीज़ अपनी बनाए रखेंगे, सो दैट हम इस परिवर्तन के साथ आगे चीज़ें अचीव करें, ठीक है। एंड डू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है। एंड आपको क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है, आपको कौन से लेक्चर्स चाहिए, क्या टॉपिक चाहिए, एनी रिकमेंडेशन, एनी फीडबैक इफ़ यू वांट, ठीक है, तो डू कमेंट, ठीक है। चलो ठीक है, बाय।